गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जय गुरुदेव। मैं नवजोत चहल, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टिक नवजोत चहल पे। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज जरूर जाएं अपने गुरु के पास और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप भी अपने जीवन में तरक्की पा सके, कुछ अच्छा कर सके। गुरु पूर्णिमा के इस दिवस पर मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक गुरु और शिष्य की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है और गुरु की महिमा हम नहीं बता सकते हैं, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गुरु महान है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो गुरु होता है वो अंधकार का नाश करने वाला होता है। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है। गुरु ऐसे हैं जो तीनों की समर्था रखते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य वो अकेले करते हैं और हमारा मिलाप पर ब्रह्म परमात्मा से करवाते हैं। गुरु के बिना कभी भी हमें ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के बिना हम कभी अपने आप को साध नहीं सकते। गुरु के बिना हम उस परम शक्ति का रास्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु वो भी है जो हमें बाहर से गाइड करते हैं, यानी कि इस दुनिया में जब हम विचरते हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सत्पुरुष, कोई महान साधु संत या फिर कुछ ऐसे आम जीवन में हमें ऐसे मनुष्य मिलते हैं जो परमात्मा के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान रखने वाले होते हैं। तो जब वे हमें कुछ ज्ञान देकर जाते हैं तो हमारे जीवन में हमें एक नई सेध देके जाते हैं, हमारे जीवन को सही मार्ग देकर जाते हैं। वो हमारे गुरु ही होते हैं। जो बाहर है वही अंदर है, तो उसी प्रकार से गुरु बाहर भी है, गुरु अंदर भी है। जब आप अंतर ध्यान होते हैं, ध्यान साधना में आते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, तो आपको गुरु अंदर से ही गाइड करता है। यानी कि ध्यान करते समय आपको अंदर से ही प्रेरणा आती है कि आपको ये कार्य करना है और ये नहीं करना है, ये ठीक है और ये गलत है। जितना आप ध्यान में उतरते जाएंगे उतना ही आप गाइडेंस को प्राप्त करते जाएंगे। तो स्पष्ट है कि गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अब शुरू करते हैं जो स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, आप मुझे दुखों से पार लगने का, दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। गुरु जी अपने शिष्य का ये कठिन प्रश्न सुनकर थोड़ा सा चुप हो गए। तो गुरु जी ने कुछ समय चुप होने के बाद अपने शिष्य को कहा कि मैं तुम्हें दुखों से पार लगने का, दुखों से छुटकारा पाने का उपाय तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ और कोई ऐसा व्यक्ति जो दुखी ना हो उसके जूते मेरे पास लेके आओ। इसके बाद वो शिष्य जाता है नगर में और ऐसे व्यक्ति के जूते ढूंढने का प्रयास करता है जो दुखी ना हो। वो पहले घर में जाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि भाई, तुम तो बड़े सुखी लगते हो, तुम अपने जूते दे दो मुझे, क्योंकि मेरे गुरु जी ने बोला है कि जो व्यक्ति सुखी है तुम उसके जूते लेकर आओ। तो वो व्यक्ति बोलता है, भाई मैं कहाँ से सुखी हूँ, मेरा तो पड़ोसी ही इतना ज्यादा शैतान है, इतना परेशान करता है, मैं तो उससे बहुत ज्यादा तंग हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। उसके बाद वो शिष्य दूसरे घर में जाता है और फिर वो उस व्यक्ति को कहता है कि आप अपने जूते दें, मुझे गुरु जी के पास लेकर जाना है, मुझे किसी सुखी व्यक्ति के जूते चाहिए। और वो व्यक्ति बोला कि मैं तो सुखी नहीं हूँ, मुझे तो मेरे बेटे ने परेशान कर रखा है, कोई बात ही नहीं मानता, कहना ही नहीं मानता, मैं तो बहुत दुखी हूँ। उसके बाद वो शिष्य तीसरे घर में जाता है और फिर वो कहता है कि आप अपने जूते दे दें, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मंगवाए हैं किसी सुखी व्यक्ति के जूते। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो अपनी पत्नी से इतना परेशान हूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं घर बार छोड़ छाड़ के साधु ही हो जाऊं, तो मैं तो सुखी नहीं हूँ। उसके बाद जी वो और घर में जाता है, कोई अपनी पत्नी से तंग है, कोई अपने पति से तंग है, यानी कि उसे जितने भी व्यक्ति मिलते हैं वो अपना दुख ही सुनाते हैं। फिर वो निराश होकर गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी को कहता है
कि गुरुजी मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो सुखी हो। गुरुजी मुस्कुराकर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि संसार दुखों का घर है, ये भव सागर है, यहाँ पर दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, ये दुखों का ही घर है। तो यहाँ पर तुम सुख की कामना कैसे कर सकते हो? यहाँ पर रहना है और सुख की आशा करनी है, ये कैसे संभव है? यहाँ पर सुख नहीं, यहाँ दुख ही दुख है। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम दूसरों की तरफ मत देखो, यानी कि ये मत देखो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, यानी कि तुम दुखी दूसरों को देखकर ही हो। तुम अपने भीतर देखो और अपने आप को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो, अपने आप को साधो और अपने जीवन को ही तुम सफल कर लो। क्योंकि ये मनुष्य जो जीवन है ये तुम्हें मिला है और ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी यात्रा है, यानी कि तुम्हारा अपना एक निजी सफर है। तो तुम अपने जीवन को सुधारो, अपने आप में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आओ, अपने जीवन को तुम नाम सुमरन ध्यान से सफल कर लो, फिर ही तुम सुखी हो पाओगे। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो आप पहले भी बता सकते थे, मुझे इतने नगर में क्यों घुमाया? गुरुजी ने बोला कि सत्य इतनी जल्दी हजम नहीं आता। अगर मैं तुम्हें यूं ही कह देता कि तुम ऐसा कर लो तो तुमने बात को नहीं मानना था, इसलिए तुम्हें नगर में घुमाना और प्रैक्टिकल तरीके से एहसास कराना बहुत जरूरी था। अब तुम घूम आए हो किसी सुखी व्यक्ति की तलाश में और तुमने यही पाया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुखी नहीं है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है, यानी कि कोई पैसे के पीछे रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई बच्चों के लिए, कोई माता पिता के लिए, कोई दोस्तों के लिए, कोई घर के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई मकान के लिए। या यहाँ पर दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम संतुष्ट नहीं है और ये असंतुष्टि ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने मुझे ये ज्ञान बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है और अब मैं इस ज्ञान को नहीं भूलूंगा। इससे हम यही समझ सकते हैं कि संसार दुखों का घर है और यहाँ पर दुख और सुख टेम्परेरी है, सब कुछ आते जाते रहते हैं और हमें दूसरों को देखकर अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहिए। दूसरों के फैसले अपने ऊपर नहीं थोपने चाहिए और ना ही अपने फैसले दूसरों पर थोपने चाहिए, क्योंकि हम अपना अपना जीवन जीते हैं, अपनी अपनी यात्रा हमारी होती है, अपने अपने हमारे सोल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और अपनी सीख होती है। यानी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपने नहीं किया, जो आपने किया है वो मैंने नहीं किया। ऐसे ही सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने अपने तरीके से वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। तो दूसरों की बातों में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लें, किसी की बातों में ना आए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, परम शक्ति परमात्मा से जुड़े रहें, गुरु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका बेड़ा गुरु ने ही पार लगाना है और गुरु की शरण में ही हमें सुख का अनुभव होता है। जय गुरुदेव। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ये ज्ञान आप आगे शेयर करें और मन में कोई भी प्रश्न हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्न के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना सकूं। बहुत अच्छा लगा आप सभी ने वीडियो को देखा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।